Today our topic is nitrogen cycle. First of all, we define the nitrogen cycle. The cyclic movement of nitrogen between living and non-living parts of environment is known as nitrogen cycle. नाइट्रोजन की एक साइक्लिक मूवमेंट होती है लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स में इन्वायरमेंट के, उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। 78% एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन पर कंसिस्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए नाइट्रोजन का। एटमॉस्फेयर इज़ अ बिग रिसोर्स फॉर नाइट्रोजन। स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 अमोनिफिकेशन, नंबर 3 नाइट्रिफिकेशन, नंबर 4 असिमिलेशन एंड नंबर 5 इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स की जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए। बेसिकली 3 मेथड्स के ज़रिए नाइट्रोजन फिक्स की जाती है, थंडरस्टॉर्म, बायोलॉजिकल मेथड और इंडस्ट्रियल वे के ज़रिए। इसमें क्या है, नाइट्रोजन जो एयर में मौजूद है, थंडरस्टॉर्म में एसिड रेन जिस तरह बिजली चमकती है या जो भी है, इस तरह से जो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं और एसिड रेन के ज़रिए वो ज़मीन पर आते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस होकर ज़मीन पर आते हैं। इसको हम कहते हैं ये नाइट्रोजन फिक्स हो गई है। अमोनिफिकेशन है, अमोनिफिकेशन में क्या होगा, प्रोटीन्स और इमाइनो एसिड्स जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अमोनिया एंड अमोनियम आइन। अमोनिया और अमोनियम आइन में उनको हम कन्वर्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन अमोनिफिकेशन में प्रोटीन्स और इमाइनो एसिड्स जो से हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो कन्वर्ट किए जाते हैं अमोनिया और अमोनियम आइन में। नाइट्रिफिकेशन इसका थर्ड स्टेप है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो अमोनिफिकेशन के ज़रिए हमारे पास अमोनिया और अमोनियम आइन प्रोड्यूस हुए थे वो कन्वर्ट किए जाते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में। अमोनिया और अमोनियम आइन नाइट्राइट्स में जब कन्वर्ट किए जाते हैं तो एक बैक्टीरिया यूज़ होता है या ऑर्गेनिज्म जो है वो नाइट्रोसोमोनास इस्तेमाल किया जाता है जो इसको कन्वर्ट करता है, और नाइट्राइट से वो नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है उसके ज़रिए कन्वर्ट होते हैं। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप जो है उसका नेम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन नाम से ही पता चल रहा है यूजेज है, यानी यूटिलाइज़ किया जा रहा है, एसिमिलेट किया जा रहा है उन नाइट्राइट्स को या नाइट्रेट्स को जो अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए प्रोड्यूस हुए हैं। एसिमिलेशन एक्चुअली जो नाइट्रिफिकेशन है उसमें ये नाइट्रोजन इस फॉर्म में आ जाती है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में आ जाती है जो कि आसानी से प्लांट्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एसिमिलेशन में यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करते हैं। लास्ट वाला स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। जब ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर लेते हैं उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में, तो वो उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में या फिर कोई भी न्यूक्लिक एसिड, इमाइनो एसिड्स, इस तरह से। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन में डी का मीनिंग ही डीकम्पोज होना या फिर ब्रेक डाउन होना है। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या हुआ, नाइट्रोजन के जो से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो से थे वो डीकम्पोज हो जाते हैं, दोबारा से टूटते हैं और किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिर दोबारा एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है। इस तरह से ये एक साइकिल कंप्लीट होता है।